नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम जेपी पावर और जेपी एसोसिएट्स की। जेपी एसोसिएट्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। जेपी पावर के अंदर भी तेज़ी है, लेकिन एसोसिएट्स के अंदर 10% के आसपास की तेज़ी रही है। खबर बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ रही है। सरकार की तरफ से बड़ा यहाँ पर कदम उठाया गया है थर्मल पावर जेपी एसोसिएट्स को लेकर। क्या कुछ अपडेट है, सारा जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लेकर के हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह की ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट्स के लिए। तो सबसे पहले यदि हम जेपी पावर की बात करें तो देख सकते हैं आप 4 दिनों की गिरावट के बाद आज जो है स्टॉक रिकवर होता हुआ नजर आया। और मैं आपको बता भी रहा था कि स्टॉक जो है वह अपने सपोर्ट जोन 20 डेज ईएमए से ऊपर फिर से एक बार जो है ऊपर की ओर मूवमेंट हमें दिखा सकती है। लेकिन जब तक यह 15 रुपये, ठीक है, ये वाला जो हमारा रेंज है, ये रेंज को जब तक यह पार नहीं करता है 15 रुपये, तब तक जो है बड़ी मूवमेंट, मतलब कि 20 रुपये का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने में इसको समस्याएं होंगी। अभी यहाँ पर आज के डेट में हमें तेज़ी नज़र आई है, 3.5% के आसपास की तेज़ी जरूर है। लेकिन अभी इसको कितना समय लगेगा इस 15 रुपये को क्रॉस आउट करने में, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, इसके साथ में यदि हम जेपी एसोसिएट्स की बात करें तो आज आप देख सकते हैं एसोसिएट्स ने ऑलमोस्ट यहाँ पर अपने 20 डेज ईएमए पर आकर सपोर्ट लिया और यहाँ से जो है खरीदारी हुई है। और आज जो है लगभग हाई तो इसने 10% के आसपास का लगाया था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है उसमें भी 8 साढ़े 8% की तेज़ी बनी हुई है। देखिए, यहाँ पर 20 डेज ईएमए का सिंपल कंसेप्ट होता है, सभी लोगों को पता होता है कि इस लेवल पर जो है एक सपोर्ट है, तो सारे लोग जो होते हैं वो बाइंग ऑर्डर्स डालते हैं इस लेवल पर, और इस कारण से स्टॉक जो है ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। स्टॉक के अंदर कोई खासा निगेटिव न्यूज़ नहीं थी। जो गिरावट आप देख रहे थे, लगभग इसने अपना हाई लगाया था 20 रुपये 21 रुपये के आसपास। इस दिन का यदि आप हाई देखोगे तो ऑलमोस्ट 21 के आसपास का हाई इसने लगाया था। उसके बाद से लगातार 4 दिनों से स्टॉक जो है वह गिर ही रहा था। जिस तरह से जेपी पावर के अंदर, उसी तरह से जो है हमारा जेपी एसोसिएट्स के अंदर भी स्टॉक जो है वह लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही थी। हालांकि जेपी एसोसिएट्स को लेकर कुछ खबरें भी जरूर यहाँ निकल कर आ रही हैं, उसका भी इम्पैक्ट जो है जरूर स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि आईसीआईसीआई के साथ सेटलमेंट की गई है, 18.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स ट्रांसफ़र किए गए हैं। जो कंपनी के डेब्ट थे उसको कम करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, जिसके कारण कि कम से कम कंपनी अपने ऑपरेशंस को चला सके। ठीक है, तो अच्छी अपडेट यहाँ पर जरूर जेपी एसोसिएट्स के लिए निकल कर आ रही है और फर्दर यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा सकती है कि ऊपर की ओर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अभी हम देख लेते हैं जेपी एसोसिएट्स के बारे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि कहाँ तक मूवमेंट जो है वह हमें जेपी एसोसिएट्स के अंदर देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो हम खबर देखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से जो क्या अपडेट निकल कर आई है जेपी पावर को लेकर, वह भी देखेंगे एक वन बाई वन करके। बस आप वीडियो के साथ बने रहे, बहुत ज़बरदस्त कमाल की इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जेपी एसोसिएट्स में 10% की तेज़ी रही, तो क्या ये अपने 21 रुपये के लेवल को तोड़ सकता है, जो कि 16 नवंबर के आसपास इसने हाई लगाया था। तो इस पर क्या कुछ यहाँ पर कहना है, अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले देखिए जो अपडेट निकल कर आई है, जो खबरें हैं, 18.9 करोड़ शेयर जो ट्रांसफ़र किए जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक को। इसका जो एक्सपोजर है लगभग 3,000 करोड़ का, तो उसके बदले में यहाँ पर जो है आईसीआईसीआई बैंक को ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, 4,258 करोड़ के लोन पर यह डिफ़ॉल्ट भी ऑलरेडी कर चुका है। जो टोटल बोरिंग से, जो टोटल यहाँ पर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मिलाकर, तो कंपनी का 29,272 करोड़ का डेप्ट है, जो कि 2037 तक पे आउट करना है, जिसमें से कि पहला केवल 4,258 करोड़ का जो था वो ओवर ड्यू हुआ है 31 अक्टूबर 2023 को। तो कंपनी ने कहा है कि इट हैज़ बीन टेकिंग टेनिजिबल स्टेप्स टू रिड्यूस दी बोरिंग्स। तो यदि यहाँ पर बोरिंग्स कम करती है कंपनी, तो स्टॉक के अंदर हमें इसका पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ में एएसएम वगैरह में तो ऑलरेडी यहाँ पर रखा ही गया है। जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी को रखा गया है एएसएम में, वैसे ही यहाँ पर जेपी एसोसिएट्स को भी रखा गया है। देखिए, टेक्निकल सेटअप्स में क्या कहा जा रहा है कि जो सपोर्ट है 17 से 18 रुपये के आसपास जो है जेपी एसोसिएट्स के लिए सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। हायर साइड में 21 रुपये का जो जोन है वह रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। और कोई भी डिसीजिव यदि ब्रेकआउट होता है, तब हमें इस 21 रुपये से ऊपर जब ब्रेकआउट होता है, तब हमें जो है बड़ी मूवमेंट आगे की ओर देखने को मिलेगी। जिगर हॉस्पिटल सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट आनंद राठी शेयर से कहना है कि जो काउंटर है वह एक्सीलेंट सेटअप है मंथली स्केल के ऊपर। वीकली स्केल में प्राइस एक्शन जो है वह सभी एक्सपोनेंशियल एवरेजेस से ऊपर चल रहा है, जो कि हिंट कर रहा है बुलिश बायस का। आने वाले सप्ताह में हम बाई कर सकते हैं 16 से 20 रुपये के लेवल पर, और जो टारगेट हमारा रहेगा 30 से 32 रुपये का। 12 रुपये का स्टॉप लॉस बता रहे हैं।
AR रामचंद्रन टिप्स टू ट्रेड्स, उनका यहाँ पर कहना है कि जेपी एसोसिएट जो बुलिस है डेली चार्ट्स के ऊपर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 21 रुपीज़ पर। तो कोई भी क्लोजिंग यदि होता है 21 रुपीज़ से ऊपर तो 25 रुपये 30 पैसे तक हम यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं और सपोर्ट जो है वह 17 रुपये 35 पैसे पर। DRS वेस्ट फाउंडर रवि सिंह का यहाँ पर कहना है कि जो रेसिस्टेंस है 21 रुपीज़ पर है और टारगेट जो है वह हम 21 का रेसिस्टेंस है फॉर द टारगेट एंड जो स्टॉप लॉस है वो 18.5 रुपये का हम लगा सकते हैं। सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से ऊपर स्टॉक जो है वह ट्रेड कर रहा है। ये तो हो गई बात जेपी एसोसिएट्स की कि क्या कुछ राय निकल कर आ रहे हैं एक्सपर्ट्स की। अब देख लेते हैं पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने क्या कुछ बड़ा खुलासा किया है पावर सेक्टर, थर्मल पावर सेक्टर के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 23 नवंबर 2023 ये डाटा जो आर्टिकल है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। ऐसी बात नहीं है, पहले की बात बताई जा रही है। उसमें आर.के. सिंह जो कि पावर मिनिस्टर, उनका यहाँ पर क्या कहना है, अफर्म्स मतलब फिर से दोहरा रहे हैं वाइटल रोल ऑफ थर्मल एनर्जी अलॉन्ग साइड रिन्यूएबल्स अवेट्स स्टोरेज रेजोल्यूशन। तो थर्मल पावर को बिल्कुल यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता है जिस तरह से हमारी डिमांड से बढ़ रही है। 21 नवंबर 2023 को यूनियन मिनिस्टर मतलब कि पावर के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री आर.के. सिंह, उन्होंने कहा है कि पावर सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, तो नई दिल्ली में उनको संबोधित करते हुए कहा है कि जो थर्मल पावर कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। जो की अटेंडीज़ हैं मतलब जो अटेंड कर रहे हैं उसमें कौन कौन से हैं, तो पावर ऑफ मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह, सेंट्रल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, एनटीपीसी, आरईसी वगैरह वगैरह। उसमें उन्होंने बात कहा है कि गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू ऑगमेंटिंग थर्मल पावर कैपेसिटी बाई 80 गीगावाट बाई 2031, ठीक है। तो 2031 तक यहाँ पर 80 गीगावाट तक का जो कैपेसिटी है थर्मल पावर को, उसको यहाँ पर सरकार प्रतिबद्ध है बनाने के लिए। क्यों? टू मीट द एस्केलेटिंग पावर डिमांड फ्यूल्ड बाय द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो जो देश की रैपिड ग्रोथ हुई है उसको यहाँ पर फुलफिल करने के लिए सरकार जो बाध्य है कि थर्मल पावर को 80 गीगावाट तक लेकर जाएगी 2031 से 32 में, ठीक है। एम्फेसाइजिंग द इंडिस्पेंसेबल रोल ऑफ कोल बेस्ड thermal capacity, Singh revealed plan to initiate work on 55 gigawatt to 60 gigawatt beyond initially anticipated 25 gigawatt। शुरू में जो यहाँ पर एंटिसिपेशन था कि हम 25 गीगावाट तक का कैपेसिटी को जनरेट करेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 55 से 60 गीगावाट पे आ गई है बात। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है वो केवल रिन्यूएबल से पूरा नहीं होने वाली है। उसके साथ में स्टेट को भी यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह ने स्टेट्स को भी यहाँ पर हिदायत दी है और कहा है कि आप अपने जो पॉलिसीज़ है उसको अपग्रेड कीजिए, ठीक है। मेंटेन एंड अपग्रेड द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, जो भी आपकी फैसिलिटीज़ है उसको आप मेंटेन करें। और जो आपका रिलायबल है, मतलब कि यदि आप सेंटर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि हमें पावर सप्लाई मिल जाएगा, तो ये इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको अपनी खुद पावर जनरेशन करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल यहाँ पर पावर मिनिस्टर बात को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। द मिनिस्टर asserted that the power industry could anticipate a steady influx of order for thermal capacity addition over the next 5 to 7 year। ठीक है, 5 से 7 साल तक आने वाले समय में काफ़ी जो है एक इन्फ्लक्स हमें देखने को मिलेगा, स्टेडी इन्फ्लक्स ऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी थर्मल पावर जनरेटिंग कंपनियाँ हैं उनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है आने वाले समय में। और केवल ये सोच लेना कि नहीं सारा कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इस कारण से आपको एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन यहाँ पर बनता है जेपी पावर, जो कि आपको अंडर उस समय तो 8 रुपये पर था, अभी 14 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर डिमांड है थर्मल पावर की, और हमारा जो जेपी पावर है वह थर्मल पावर पर बेसिकली काम करता है। उसके लिए इसके पास कोल माइंस भी हैं, वहीं से अपने कोल माइंस से ये यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, हाइड्रो पावर का काम करता है, सीमेंट ग्राइंडिंग का काम करता है, कोल ग्राइंडिंग का काम करता है। तो डेफिनेटली एक पेनी स्टॉक के रूप में एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास है। हम इसके अंदर कुछ इन्वेस्ट करके कुछ कमाई कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखें कि पेनी स्टॉक है, हाई रिस्क और रिवार्ड है। बिल्कुल एनालिसिस करने के बाद, फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही आपको इस तरह के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। कोई डायरेक्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टिप्स हम नहीं देते। जो भी वीडियोज़ होती है आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए होती है, उसके बाद अपनी एनालिसिस करें, उसके बाद ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें। लेकिन बड़ा कैपिटल बिल्कुल भी पेनी स्टॉक के अंदर लगाना सेफ नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट